क्या कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये अधिकार है, अगर लकड़ी है तो वो दिखाओ, लेकिन ये जो खाने पीने वाली स्कूली बच्चों की वर्दी कापियां पैसा ढिलाई, ये अधिकार उनको नहीं है। वो भी लेके चले गए वो भी सर, मैं सच बोल रहा हूँ, भगवान की कसम, कुछ नहीं छोड़। मुझे दुख ये है जो 3 बच्चे मेरे गांव के अंदर फाके घूमते रहे, इस बात को मैं नहीं छोड़ूंगा। डीएफओ साहब इस पे जैसे जो मर्जी कर। उधर का काख भी नहीं रहा, मेरा निकालने का बच्चा, मेहरबानी करनी चाहिए अल्लाह को वास्ते। मैंने हूँ उते बैस चाहो, मैंने उते बाल करो मर। और कोई जगह नहीं है। हूँ गरीब बच्चा, हूँ गरीब आदमी, बच्चा लेके जो मेरा बच्चा स्कूल पढ़े ना, मेरा जुल्म हो गया, बहुत जुल्म हो गया मेरा, इतना किसी पर जुल्म नहीं हुआ। हमारे साथ इस समय अब्दुल अजीज़ है, जिसका जो घर है वो तोड़ दिया गया है सरकारी मुलाजमों के तरफ से। क्या कुछ मामला है, अब्दुल अजीज़ का घर जो है वो क्यों तोड़ा गया था, क्या कितना बड़ा इसने घर बना रखा था, या कितना बड़ा महल जो बनाया था जो सरकारी मुलाजमों ने जो तोड़ दिया है, इसकी इनकी हालत आप देख सकते हैं। इस समय डीसी ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। अब्दुल अजीज़ डुग्गा के रहने वाले हैं और इन्होंने एक मंडा टाइप, कुल्ली टाइप वहाँ पे अपनी एक बनाई थी अपने गांव में, जहाँ ये 1956 से रहते आने हैं। इन्होंने रिकॉर्ड हमें दिखाया था और उसके बाद ये बता रहे हैं, दावा करें कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी आते हैं और हम वहाँ पर नहीं थे, हम उस समय जंगलों में गए थे अपनी भेड़ बकरी लेके। इस समय लोग कश्मीर की तरफ कूच कर चुके हैं, इनके परिवार के लोग भी वहाँ निकल चुके थे। पीछे से कुछ लोग आते हैं और हमारा घर गिरा डालते हैं, ये इनकी स्टोरी है। अब्दुल अजीज़, क्या मामला हुआ है, आप कितनी देर से उस जगह पे रह रहे, कितने सालों से आप वहाँ पे रह रहे हैं? 1956 रहते हैं जनाब, हमारा माँ बाप रहते हैं, बाप दादा रहते थे उधर ही। अच्छा, उस जगह में? उस जगह में कौन सी जगह, क्या नाम है जहाँ? उस जगह नाला डुगा आते हैं, नाला बोलते हैं, नाले डुगे, नाला डुगे, फांती डुगा आते हैं, फांती डुगा पीछे पीछे ना है अपना अपना ग्राउंड रखा हुआ। अच्छा अच्छा। तो उसे लिए उस दिन क्या हुआ? उस दिन हम चल गया था पीछे कश्मीर में माल मवेशी थोड़ा थोड़ा लेके, तो पीछे से एक औरत थी मेरी, वो उसने ऐसा हमला करके देनी ऐसा गिरा। हाँ, ये औरत है हमारी, जो ये औरत थी हमारी, उधर हम पीछे से हमने पता चल गया 5 दिन 8 दिन बाद पता चल गया, उधर फोन ही नहीं आते थे। जब ये ग्राम हो गया माइग्रेंट, फिर मैं उधर से वापस आया। उधर हुआ क्या, कौन आया वहाँ पर, क्या हुआ बताओ? उधर आते हैं कि जंगलाती आया, 2 गार्ड आया, पता नहीं कौन से गार्ड है, मैं नहीं देखा, नहीं नजर आया मुझे भी। अरे मेरे पीछे ऐसा कम होया जनाब, मुझे कोई पता नहीं चला क्या होया क्या नहीं मसला, या माइग्रेंट कर छुड़िया, कुल्ला सुला मारा, तोड़ त्राड़ माँ सामान जो कुछ था उधर से निकाल के उधर से दूसरा किसी लोकल घर में रखा दिया। उसको नहीं फॉर्मेलिटी लाई, उसके ऊपर नहीं हमने राशन देते, नहीं भांडा बर्तन देते, हम दर बदर कर ले। स्कूली बच्चा निका निका मेरा ग्राम में घुस रहा है। बच्चे पढ़ते हैं आपके? हाँ, बच्चा पढ़ते हैं सर मेरा। कितने बच्चे आपके? बच्चे मेरे 5 बच्चे, एक कुड़ी है। अभी कहाँ रहते हैं वो? अभी वे इधर ही रहते हैं, इधर ही ग्राम आगे पीछे फिरते हैं, इधर ही ग्राम में घुसते चलते हैं। माइग्रेंट किसी कभी किसी के घर होते हैं, कभी किसी के घर होते हैं। अभी आपके पास कोई रहने के लिए घर नहीं? कोई घर नहीं है हमारा उधर कोई घर छोड़िया ही नहीं, सब तोड़ त्राड़ हमारा कुला तोड़ ताड़ा के उन्हीं लेके किसी घर में। आपने मतलब कि ऐसा तो शायद नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट साइड एक्ट के तहत ये कहा जा रहा था कि आपको जो है 5-5 मल्ला जो अलॉटमेंट दी जाएगी, फॉरेस्ट में रहने वाले बकरवाल जितने भी हैं उनको छेड़ा नहीं जाएगा जब तक, अगर आप आपने कोई नया घर बना रहे थे क्या जो तोड़ा गया है? नहीं सर, हमने तो नया घर कोई नहीं बनाया, नहीं मकान हमारा बनया, नहीं हमारा कोठा बनया, नहीं कोई ऐसे जंगलों में बैठा हुआ। हमारी बैग थी, बंदोबस्ती बैग 10 गुना बंदोबस्ती, हमारा दादा परदादा वहाँ रह रहे, तो उसकी बैग थी। उसके बाद मैंने ऐसा काम किया, हमको पता ही हमने नहीं कोठा बनाया, नहीं मक्की बीजी, नहीं कुछ। हम जा रहा था, हम माल मवेशी हमेशा लेके ढोक में जाते, और उधर बच्चा पढ़ते थे, गाय थी, कुकुर था मेरे, जो माल सामान जो को उधर था वो उधर से उन्हें उठाकर कुला तोड़ त्राड़ गए, कुला नहीं पट गए, किसी के घर में छोड़ दिया। नहीं उधर बर्तन खाने वास्ते, नहीं लेने वास्ते देने, अपनी ऐसे घर में दर बदर कर छड़िया। तो अब्दुल अजीज़ सन्नफ क्या बताया आपने? अब्दुल अजीज़ वल्दे अब्दुल गनी। अब्दुल अजीज़ वल्दे अब्दुल गनी, आप अभी डीसी मैडम के पास यहाँ पर मिले, एप्लीकेशन दी है आपने, उन्होंने क्या कहा? हाँ जनाब, गया था उधर, हम गया, दी थी हमने उधर दी एप्लीकेशन? हाँ दिया। क्या बोला उन्होंने, कुछ कार्रवाई होगी? हाँ, उसने बोलिया कुछ तो कुछ करेंगे तुम्हारा, कोई बंदोबस्ती सोचेंगे हम। अच्छा, हाँ उसने बोलिया। ये अब्दुल अजीज़ है, जिनका जो कि डुग्गा, नाला डुग्गा के रहने वाले हैं, और इन्होंने कहा कि लगभग अब्दुल अजीज़ कितने दिन हो गए आपके घर को तोड़े हुए? भी 24 दिन हो गया सर, हम ऐसे घुस रहे और पहले ग्राम ऐसे 24 दिन के लगभग। बच्चों का खाना पीना कैसे? खाने पीने कुछ नहीं, हम ऐसे और पहले खाते ग्राम में, घर में दूसरे घर में ऐसे जब माइग्रेट किया हुआ उधर से ऐसे। अच्छा, माइग्रेंट हो? हाँ, माइग्रेंट हो चुकी है उधर से। चलिए, तो ये अब्दुल अजीज़ हैं जो इस समय वहाँ पर नाला डुग्गा के रहने वाले हैं, और इनको माइग्रेंट कर दिया गया है, फॉरेस्ट के कुछ अधिकारियों के तहत इनको वहाँ से भेज दिया गया है और निकाला गया। ये इनकी पत्नी थी, इन्होंने कहा कि मैं उस समय
वहाँ से चले गया था। हम लोग मालवेशी के साथ, हम लोग उससे बकरियों के साथ कश्मीर जा रहे थे। जंगल के रास्ते ये निकलते हैं और अचानक से इनको खबर मिलती है कि इनकी बीवी और इनके बच्चे वहीं पर थे ना। हाँ वहीं पर स्कूल में गए थे बच्चे उस दिन? हाँ स्कूल में था, स्कूल में सर, स्कूल में था। मेरा बच्चा गया मुड़ के घर में आया, वापस नहीं, भांडा नहीं, खाना नहीं, पीने नहीं, कोई वर्दी नहीं, लेन नहीं देन। वो कहाँ छोड़े वो बर्तन बुर्तन, कहाँ वो ले गया उठा कर, पता नहीं कहाँ छोड़ा, किसी घर में छोड़ा, पता नहीं, मुझे कोई पता नहीं चला। किसी नहीं बताते आपको? नहीं बताते ही नहीं, उधर गाली बात ही नहीं हमारे साथ कोई कर रही। तो इनका ये दावा है कि इस तरीके से हमारे साथ जो है वो आप बीती हुई, हमारे बर्तन, घर भी तोड़ दिया गया। घर भी खैर आप इनकी हालत देख सकते हैं, कितना ही बड़ा पक्का मकान इनकी तरफ से चढ़ाया गया हो। खैर कुल्ले ही होंगे और उन कुल्लों को जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी द्वारा तोड़ा गया। और जो डॉक्यूमेंट ये दिखा रहे हैं 1956 के, ये मानते हैं कि हम वहाँ पर रहने वाले हैं। तो अभी तक ऐसा कोई भी, शायद मेरे को लगता है कि ऑर्डर या कंस्ट्रक्शन कोई ऐसी नहीं हुई है इनके मुताबिक। अगर नहीं हुई होती तो खैर वो तोड़ दी जाती। ये आपकी बीवी है, आप उसी दिन उधर घर पे ही थे आप? हाँ उधर थे घर में। कितने बंदे आए थे वो? ऐसा 2 बंदे। अच्छा, उन्होंने क्या बोला आपको? तो इधर कौन है? मैं इधर कोई नहीं, बच्चा स्कूल गया, एक कल ही घर में। अच्छा इधर कहाँ बैठना है? इधर नहीं बैठना, कोई उधर जाऊँ पार्ट के, मैं कहाँ जाना, इधर हमारी जगह इधर ही है। फिर उन्होंने क्या किया, कोई अंदर से बैठी, उन्होंने ईटू पकड़ी, तो पकड़ के खींची बाहर खींच के काट गया, तुम खींच के फिर दोबारा अच्छा बाहर निकाल दिया आपको? बाहर निकाल दिया। अच्छा कर ला के मैं अपनी जान छोड़ के आए थे। फिर लगा को बोलना बच्चे के खाल 2-3 दिन बाद के फिर दोबारा दसंगा किए। अच्छा फिर 2-3 दिन बाद आया तो लगी अंदर रोटी बनाना। बच्चे वहां से लगी रोटी बनाना, मेरे बच्चा स्कूल के आएगा वापस रोटी खाएगा, लगी रोटी बनाना। फिर आया 2 बंदा, उन्होंने घसीट के काटी बाहर, छंडी बजी जाके बूटा पर, ऐसा दरख्त था, दरख्त के पास बजी जाके उन्होंने वो कुला शुला तोड़ के जो सामान था सारा बांध के इकट्ठा कर के उधर ही रखा। उधर को 1 घंटा रहा बैस के, 1 घंटा उधर ही रहा बैस के। फिर के ऊपर किया किसी को फोन, किसको किया फोन, कार के फोन। तो फिर वो बंदा बुलाया उधर से, उसने चक कर सारा लेके चले गया। बच्चा उधर आया, कोई बर्तन, कोई पंडा, कोई कम्बल, कोई कपड़ा, कोई बूट नहीं था बच्चा ना, कुछ नहीं, सब ले, सब कुछ लेके चले गया, सामान ले गया। चलिए उधर का काख भी नहीं रहा। मेरा निका बच्चा, मेहरबानी करनी चाहिए अल्लाह को वास्ता। मैंने हूँ उते बैस चाहूँ, मैंने उते बाल करो मर और कोई जगह नहीं है। हूँ गरीब बच्चा, हूँ गरीब आदमी, बच्चा लेके ले जाओ, मेरा बच्चा स्कूल पढ़े ना। मेरा जुल्म हो गया, बहुत जुल्म हो गया मेरा, इतना किसी पर जुल्म नहीं हुआ। बच्चा कितनी पढ़े? बच्चा एक 12वीं पढ़ी हो, एक 8वीं है, अच्छा, एक 10वीं है, एक 3री है, एक 4थी है। बच्चा रहने का ठिकाना वही ठिकाना था, वहाँ जाने के बाप दादा उधर ही रहते हैं। चलिए तो ये है, इन्होंने कहा कि मैं उस दिन वहीं पे थी और हमारा सारा सामान लेकर चले गए कुल्ले से। तो फॉरेस्ट के अधिकारी को कुछ बातचीत करनी चाहिए। एक और शख्स थे जो यहाँ पर आए हैं। सर आपका नाम क्या था? आप थोड़ा यहाँ पर आ जाइए, यहाँ सेंटर में आ जाइए। क्या नाम है आपका? सर पहले तो मुदस्सर हसन जी, आपके चैनल का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी जी। मेरा नाम है महात्मा करतार, मैं डूगा का रहने वाला हूँ। मेरे ये ग्रामीण, मेरे बिल्कुल गाँव के रहने वाले हैं। ठीक है। तो एक्चुअली बात ऐसी है कि ऐसी हरकत की मैं बहुत सख्त निंदा करता हूँ। आज तक ये पहली बार ये चीज़ मैंने देखी। सदियों से ये लोग 1956 से वहाँ दादा परदादा इनके रह रहे हैं। तो अचानक एक लेडीज एक अपने मतलब कुल्ले के अंदर बैठी हुई है, तो ऐसी हरकत उसके साथ करना। और सबसे ज़्यादा मुझे ये कि जो इसके बच्चे जब स्कूल से आए तो वो मतलब बच्चे वहाँ से फाके अपने वही वर्दी, वही बूट, वही बैग उठाकर मेरे गांव में घूमते हैं। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद इनको मैं चीफ कंसिपेटर साहब के पास लेकर गया कि सर आपने ये कौन सा न्याय किया, ये क्या है। उन्होंने पीए से पूछा कि देखो, उन्होंने बोला ऐसी कंप्लेंट हमारे पास कोई नहीं है, कंप्लेंट कोई नहीं। उसके बाद मैं यहाँ पे डीसी ऑफिस में आया। इन्होंने बेचारों ने भी बहुत मतलब यहाँ से मतलब लेटर लोटर जो भी करना था, पटवारी साहब मौके पर भी आए। तो बात सर एक्चुअली साहब ये बात है कि ये जिन लोगों ने ये काम किया वो मतलब एक जो फराज साहब मतलब हैं, वो कहता है कि डीएफओ साहब मेरे दोस्त हैं, तो ये दोस्ती निभा रहे हैं। मैंने कॉल की कि हाँ सर ये कैसे क्या कहते हैं। मैंने बोला आज तक यहाँ से मतलब ऐसे कोई डीसी साहब भी नहीं आए। तहसीलदार साहब का एक जगह की कंप्लेन उन्होंने लिखा था कि ये गलत क्रोचमेंट करके कोई बैठा है, बाहर से माफिया आदमी अगर बैठा हुआ है। कई कंप्लेनें कर चुके हैं, कम से कम 20 मकान उसने किराए पर दे रखे लोगों को। अनलीगल चक्की, बाथरूम, पानी बहता पानी है उसके बीच में बाथरूम बना रखा है। 3 जगह उसने और क्रोचमेंट ज़मीन मतलब वो खोद रखी है। कल मैंने डीएफओ से बात की कि डीएफओ साहब आपने उनको नोटिस दिया था, तो आज 2 हालदान चल रहे हैं वहाँ पे। कहते हैं ये ऐसे तो कुछ भी नहीं। मैंने बोला डीसी साहब ने भी कई बार नोटिस दिया कि इसको वहाँ से डैमेज करो, इसको उठाओ, लेकिन वो कहते हैं जी ये कौन डीसी को हम नहीं जान, डीसी होता कौन इसमें। आप रिकॉर्डिंग पढ़ी है कि डीसी कौन है इसमें। बाकी जो आपका नंबरदार है उसका क्या नाम है, अमर सिंह, आए वो भी मेरी नज़र में है। क्या नज़र में थोड़ा चला गया, लेकिन फिरका परस्ती हम नहीं चलने देंगे, ऐसा काम नहीं चलने देंगे। उसमें यह है कि अगर देखो कई जगह में लोग जग करते हैं, दान करते हैं, कपड़ा दान करते हैं, किताबें दान करते हैं, लिहाजा
इन्होंने ये दान किया कि ये खाना देखो इनकी बदोश शक्ल, लोग। ये खाना बदोश लोग हैं। क्या इस डीएफओ साहब को आज तक पता नहीं बकरवाल लोग कौन होते हैं, उनका क्या ठिकाना होता है? और इनके बच्चे हैं जो उनकी वर्दियाँ और बूट दूसरा सब सामान लेकर पैसा धेला जो भी इन बकरवालों का उधर ही रहता है, छट्टें बनाई रखते हैं ये, तो उनमें होता है वो सब कुछ वहाँ से लेकर चला गया। क्या वहाँ पे और भी तो लोग जंगलात महाराष्ट्र में लेते हैं? अगर इनको कुछ ऐसा जुल्म किया, इन्होंने कोई इंक्रोचमेंट नहीं की, मैं खुद मौके पर जाकर मैंने देखा है, सदियों से इनको जानता हूँ, लेकिन इनके साथ सारा सर जुल्म हुआ। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम, अगर कहीं लकड़ी काटी हुई उसको ये जब्त कर सकते हैं, अगर जमीन में इंक्रोचमेंट की उसको बंद कर सकते हैं। लिहाजा आज तक ये कानून मैंने कहीं पे नहीं देखा कि एक मतलब बच्चों का जो खाने वाला सामान, तेल चौल दूसरा राशन फाशन जितनी मतलब अपनी प्रॉपर्टी है उसको ही सीज करें। फॉरेस्ट के अधिकारी इनको कोई नोटिस दिया वहाँ पर? सर कोई नोटिस नहीं दिया, ये मैं तो दो से कह रहा हूँ, जब ये ना तो तोड़ा- वहाँ पे नंबरदार ना चौकीदार, किसी को कोई नोटिस जब आन ये नहीं तोड़ा कर। गया शायद ये कह रहे हैं हम भी घर पे नहीं थे, सिर्फ लेडीज। सर बिल्कुल ये अकेली लेडीज था, मुझे पूरा पता है, गांव के लोग खुद बताएंगे, और सच ये है, भगवान की कसम खा के कहता हूँ, ये अकेली और थी वहाँ पे। मुझे कुछ लेना था नहीं, मैं सच्चाई का दोस्त हूँ, और मैं ये ऐसा काम नहीं होने दूंगा और ना तो चलने दूंगा। डीएफओ साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में डीएफओ साहब आपके पास 2 बार मिला, मैंने आपको बात कुछ और बोली थी कि जो आपको लेटर दिखाए कागजों का ढेर, उसको नहीं छेड़ा आपने। वहाँ पे आप मतलब जो दान चुका वहाँ मंगू जी लेकर आ गए थे, माल लेकर आ गए। ये मैं सच्चाई, ना तो एक गरीबों के साथ इतना जुल्म क्यों हुआ? हाँ मगू महाराष्ट्र जी हैं वो, उन्होंने पहले मैं करता हूँ डीएफओ साहब से फ़ोन, तो उधर से उन्होंने ही उठाया, तो मंगू मुझे फ़ोन करता है, कहता है जी ये मेरे दोस्त हैं मतलब डीएफओ साहब, तो ये कहते हैं कि सोजराम के साथ जो आपका है इसको मिला लो। मैंने कंप्लेंट की, वो मिलाने का क्या मकसद हुआ? उन्होंने अपना, अगर उन्होंने कानून को देखना चाहिए कि ये आदमी अनलीगल बैठा है, बाथरूम इसने पानी के बीच में डाल मतलब वो बना रखा है, उसको हटाना चाहिए। जहाँ ऐसे गरीबों के साथ ऐसा, ये तो इसको मैं डकैती मानता हूँ। चलिए, तो ये हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। ये खाना बदोश है, क्योंकि अगर आप फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो हम भी कहते हैं, क्योंकि ऐसे गरीब लोगों के साथ आप न्याय ना करें तो सही होगा। अगर ये कुछ पक्की इंक्रोचमेंट करते हैं तो आप वहाँ पर आप दावे से इनको तोड़ सकते हैं, लेकिन कितना ही बड़ा कुल्ला जो इनकी तरफ से बनाया गया और जिसकी इंक्रोचमेंट जो है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव आपने वहाँ पर चलाई और घर तोड़ दिया गया, महिला वहाँ पर थी। आप अगर सही में अगर स्पष्ट आप कार्रवाई करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट रियासी में घूमिए, आपको बड़े बड़े पक्के मकान मिलेंगे फॉरेस्ट की कुछ ऐसी लैंड पर, जहाँ पर आप देखकर भी आप लोग हैरान रह जाएंगे। रियासी डिस्ट्रिक्ट की मेन, अगर मैं कहना नहीं चाहता, ऐसी जगहों पे फॉरेस्ट घर लोगों ने बना रखे हैं, बड़े बड़े पक्के मकान हैं। तो अगर सही में ताकत इस्तेमाल करनी है तो ऐसी जगह पर करिए, ताकि उन लोगों को जो है उनके पास पैसा भी है और वो मुलाजम भी है और फॉरेस्ट में उनके घर हैं, आप वहाँ पर तोड़िए। लेकिन ऐसे गरीब लोगों के कच्चे कुल्ले गिराकर आपको फॉरेस्ट में क्या कल मैं मिलेगा? एसएसपी साहब के, कल मैं इनको एसएसपी साहब के पास भी पेश किया, बहुत अच्छे हैं एसपी साहब। उन्होंने वहाँ से कॉल की, मतलब डीएसपी के पास कॉल की कि वहाँ देखिए, लेकिन मैं डीएसपी से भी यही निवेदन करता हूँ कि कोई अच्छे मुंशी को वहाँ पे भेजा जाए, वहाँ की स्थिति दिखाई जाए, और जो सामान इनका पाबंद किया उस सामान की पूरी लिस्ट बनाई जाए कि क्या कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये अधिकार है। अगर लकड़ी है तो वो दिखाओ, लेकिन ये जो खाने पीने वाली स्कूली बच्चों की वर्दी कापियाँ पैसा धेलाई, ये अधिकार उनको नहीं वो है भी सर। लेके चले गए। वो भी सर, मैं सच बोल रहा हूँ, भगवान की कसम, वहाँ कुछ नहीं छोड़। मुझे दुख ये है जो 3 बच्चे मेरे गांव के अंदर फाके घूमते रहे, इस बात को मैं नहीं छोड़ूंगा। डीएफओ साहब इस पे जैसे जो मर्जी करें, एक तो नंबरदार उनकी आंख में है, लेकिन